राजगढ़ नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक नए पालिका अध्यक्ष राजेंद्र चेरवाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। आपको बता दें कि पालिका अध्यक्ष राजेंद्र चेरवाल के पदभार ग्रहण करने के बाद यह पहली बैठक थी। इस बैठक में पार्षदों के अलावा आमजन को भी अपनी बात रखने का हक दिया गया। बैठक में पालिका अध्यक्ष ने साफ कहा कि जो घोटाले पूर्व में हुए हैं वो घोटाले अब होने नहीं दिए जाएंगे, चाहे वह पालिका का कर्मचारी, अधिकारी या फिर ठेकेदार हो। ऐसे घोटालेबाजों को बख्शा नहीं जाएगा, उनकी जांच कर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। पालिका में हुए घोटाले जगजाहिर हैं। उन्होंने कहा कि चाहे सफाई हो या लाइट व्यवस्था या फिर कोई भी निर्माण कार्य, सब में भ्रष्टाचार चरम पर रहा है। उन्होंने सभी को विश्वास दिलाते कहा कि वे घोटालों की गारंटी थे तो मेरी घोटालेबाजों पर कार्रवाई की गारंटी है। निष्पक्ष व सभी को साथ लेकर राजगढ़ का समुचित विकास ही उनकी प्राथमिकता है। चेरवाल ने कहा कि पूर्व कार्यकाल में बोर्ड अतिक्रमण रोकने में असफल रहा, वहीं कुछ मामलों में भाई भतीजावाद हावी रहा, तो वहीं सफाई कर्मी सहित गरीब लोगों को परेशान किया गया। इतना ही नहीं, अनेक वार्डों में मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव रहा। मौजूदा लोगों ने बताया कि ठेकेदारों को लाखों रुपए के कई टेंडर गैर कानूनी तरीके से कोटेशन और वर्क ऑर्डर पर ही दे दिए गए। उन्होंने आरोप लगाते बताया कि करोड़ों रुपए के टेंडर मोटा कमीशन लेकर अपने चहेते ठेकेदारों के फर्म को ई टेंडर करने की बजाय कोटेशन पर ही देते रहे और नगर पालिका के राजस्व का दुरुपयोग किया गया। इस पर उन्होंने जांच कर कार्रवाई की मांग की। पालिका अध्यक्ष ने कहा कि जिसने भी भ्रष्टाचार किया है उसकी पोल खोली जाएगी। इसके बाद आम जनता को इससे अवगत कराया जाएगा। वहीं पार्षद व अन्य ने सांड व बंदर पकड़वाने, गोल सर्किल से ठेलियां हटाकर अन्यंत्र लगाने, नेहरू सर्किल के बरामदे खाली कराने, फॉगिंग व नालियों में फिनाइल डलवाने, सफाई कर्मचारियों को ट्रॉली सहित अन्य जरूरी सामान उपलब्ध कराने व पत्रकार एवं पेंशनर समाज को भूमि आवंटन सहित अन्य मुद्दे उठाए। वहीं पूर्व पार्षद सर्वेश सैनी ने शहर में पार्किंग व्यवस्था, बड़े शहरों की तर्ज पर दीपावली पर भव्य सजावट, रेवेन्यू बढ़ाने व इंदिरा रसोई के जरिए मरीज व उनके परिजनों को भोजन एवं दूध दलिए का उपलब्ध कराने की बात रखी। मंदिर से लेकर पुराना राजगढ़ रोड तक बिल्कुल अंधेरा रहता है, वहाँ कोई देखने वाला नहीं है, जाने वाला नहीं है। वहाँ के लोग मेरे पास ही आते हैं, मैडम वहाँ लाइट नहीं है। और मैंने कई बार इसलिए अध्यक्ष जी से भी कह दिया कि वहाँ लाइट की व्यवस्था कराए, ना तो वहाँ खंभे है, लाइट की तो ये व्यवस्था खराब है। और रही सफाई की व्यवस्था, जो अट्टा मंदिर साइड में बता रही हूँ, वहाँ एक भी कर्मचारी लगा हुआ नहीं है। मैंने कई बार लिख के दिया ईओ साहब को कि वहाँ एक सफाई कर्मचारी लगाया जाए। मेरे वार्ड में ठीक चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा पीछे हॉल की तरफ एक सफाई कर्मचारी की मुझे अति आवश्यकता थी। एक भी सफाई कर्मचारी नहीं है वहाँ। बड़ी समस्या है कि कचरा उठाने की। दूसरा मेला का चौराहे से पटाई डोंगरी रोड लाइट सारी खराब है। मेला का चौराहा रेलवे स्टेशन सारी रोड लाइट खराब है। सराय मोहल्ला की सारी रोड लाइट खराब है। राजगढ़ में नालों की सफाई कराई जाए, नाला करे एक रिंग रोड नाम से आप देखिए 4-5 वहाँ शमशान घाट है, मंदिर है, मंदिर के साथ वो महत्वपूर्ण गौशाला है। उस गौशाला को वहाँ किसी नगर पालिका के टेम्पो वहाँ ले जाके भर के कूड़ा डालते हैं और वो कूड़ा इस तरह से डाला हुआ है, आप निरीक्षण करिए श्रीमान, कि वहाँ रोड पर वो रिंग रोड को भी भर दिया कूड़े से, उस रिंग रोड को भी कूड़े से भर दिया गया है। आप रिंग रोड से मोटरसाइकिल से, कार से अथवा पैदल आप नहीं चल सकते, क्योंकि वहाँ कॉलेज भवन बन रहा है। वहाँ फील्ड है, लोग आप सुबह 4 बजे 5 बजे भ्रमण के लिए आते हैं, इसकी कोई व्यवस्था की जाए। इसमें गोल चक्कर से लेके पावर हाउस तक डिवाइडर बनाकर लाइट लगा दो, तो बहुत अच्छा रहेगा। वॉकिंग मशीन तुरंत प्रभाव से 7 दिन के अंदर वॉकिंग पूरे वार्ड में होती है। मच्छर से ज्यादा हो रहे, मलेरिया हो गया, फायदा अभी 7 दिन के अंदर होनी चाहिए। पैसे नहीं होता हमसे होगा,
गणेश चौक से और झरना तक लाइट लगनी चाहिए। लोग सुबह घूमने जाते हैं, झाड़ी में रामायण चल रहा, 10 बजे के लोग आते हैं, 12 बजे तक। मूल रूप है सभी पार्षदों को आशा उम्मीद है आगे आप जो है नगर पालिका का टेंडर का थोड़ा सा परिवर्तन होगा और ये सुधरेगा। और हुकुम 3 वार्डों के अंदर दिन में जो लाइट जल रही है तो उसमें थोड़ा सा आप कोशिश करें कि दिन में वो लाइटें बंद हो और शाम को अपने सुचारू रूप से पहले सादा नमन करता हूँ राजगढ़ की जनता को और उनके विश्वास को मैं बरकरार रखूंगा, ऐसी मेरी आपसे उम्मीद है और ऐसा विश्वास है। अब मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि 1959 से 2023 तक मैं पहला अध्यक्ष नगर पालिका राजगढ़ हूं जिसने साधारण सभा में आम जनता को आमंत्रित किया है, उनके विचार लिए। पिछले 2.5 साल से इसी कक्ष में मैं बैठकर एक पार्षद के रूप में रहा। कुंदियां बंद हो जाती थी, मीडिया बाहर हो जाता था, पार्षद के हस्बैंड या कोई भी परिजन प्रबुद्ध नागरिक आता, वो बेचारे अपने विचार मन में रख के ले जाता था। वो परंपरा आज से मैंने तोड़ दी है। दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा, सबसे पहले और सबसे अच्छी बात मुझे पत्रकार महेंद्र अवस्थी जी की लगी, जितने भी घोटाले हुए हैं उनकी प्रस्ताव लिया जाकर 1 महीने के भीतर भीतर राजगढ़ नगर पालिका उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रस्ताव लेती है। इसके बारे में आप लोग अगर सहमत हैं तो हाथ खड़ा कर दें। सबसे बड़ी पीड़ा तो यह है कि मैं पार्षद होते हुए भी, एडवोकेट होते हुए भी, मुझको कानून का पूर्ण ज्ञान होने के बावजूद भी राजगढ़ नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने बिगुल बुझाया और पार्षद गणों का मुझे सहयोग नहीं मिला। फिर भी मैं अकेला हटा नहीं, मैंने एसीडी तक जांच के और रिपोर्ट दर्ज कराई है और बहुत जल्द उनका भी रिजल्ट आएगा इसी नगर पालिका के और इसी बोर्ड में। जो मैंने आज 4 मुद्दे रखे, उन चारों मुद्दों को 2021 में एक बार प्रस्ताव दिया जा चुका है, दूसरा 2023 में फरवरी में प्रस्ताव लिया जा चुका है। ये प्रस्ताव खाली कागजों में ही लिए गए हैं, क्रियान्वित नहीं हुए हैं या भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गए हैं। ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगा अगर मैं यहां पर रहा तो। हमारी व्यवस्था जो 80 लाख रुपए में आपको 120 कैंडिडेट दे रही है, आपको क्या जरूरत पड़ रही है 130 कैंडिडेट को 2.5 करोड़ रुपए में लेने की। मैंने उसका खंडन किया, प्रस्ताव निकलवा के आपके सामने सार्वजनिक करा सकता हूं। मैंने मौखिक रूप से ठेकेदार को अवगत करा दिया है कि जितनी भी ऑटो ट्रिपर मशीनें, क्योंकि ठेके में आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नगर पालिका राजगढ़ के द्वारा जो ठेका 2.5 करोड़ का दिया, उस ठेके के साथ साथ उनको ऑटो ट्रिपर और टैंकर भी दे दिए नगर पालिका ने। और वो ठेकेदार क्या करता है, ऑटो ट्रिपर और उसका मालिक वो बन गया, जबकि है नगर पालिका के। मैंने जब ये देखा तो मैंने उसको आदेश किया कि जितने भी ऑटो ट्रिपर हैं वो राजगढ़ नगर पालिका को सरेंडर कर दे। खाली कचरा व्यवस्था के लिए डोर टू डोर जाएगा, डोर टू डोर जाएगा। वो राजगढ़ जो हृदय स्थल है वो गोल चक्कर है, उस पर व्याप्त गंदगियां हैं। आम जन आता है तो सुबह सबसे पहले उस कचरे का सामना करता है। ऐसे ही कोर्ट परिसर के सामने, भवानी पंडित शर्मा जी के सामने और महात्मा ज्योतिबा राव फूले चौराहे पर गंदगियों का ढेर लगा हुआ है। मैंने मौखिक आदेश तो दे दिए हैं, रिटन में ये आदेश भी दे रहा हूं कि ये गंदगी के जो पॉइंट है इनको खत्म कर दिया जाए, और अगर किसी ने मेरे आदेश की अवहेलना की तो मैं उसको सस्पेंड करूंगा। राजगढ़ मुझको स्वच्छ चाहिए। राजगढ़ में कोई बाहर का आए तो ये कहे कि नगर पालिका राजगढ़ है, नरक पालिका राजगढ़ नहीं है। 35 वार्ड है, 35 के 35 वार्डों में सबको साथ में लेकर बिना किसी भेदभाव के जो आएगा वो पाएगा, और उसका काम करूंगा ईमानदारी से। घर बुलाने में किसी के नहीं जाऊंगा। मैं राजगढ़ के जो भी पार्क है, इन पार्कों की जो दुर्दशा हुई पड़ी हुई है, उन पर सब पर
दुर्दशा का दाग आज के बाद धुल जाएगा। 1 महीने में उन पार्कों का नवीनीकरण कराकर जनता को समर्पित कर दूंगा। जनता ये कहे कि पार्क में बैठने का आनंद आज से आ रहा है, कि कोई भी सुपरवाइजर, मैं खुले मन से कह रहा हूं, ठेकेदार का एक भी सुपरवाइजर मेरे खाते में नहीं काउंट किया जाएगा। सुपरवाइजर शब्द खत्म कर दिया आज से। सब सफाई कर्मचारी रहेंगे। सुपरवाइजर रहेगा तो मेरा सरकारी कर्मचारी रहेगा जिसके सुपरविजन में कार्य किया जाएगा। ठेकेदार की जो प्रथाएं हैं कि 500 से हाजिरी करा के 2500 के पेमेंट उठाते हैं, वो सिस्टम चलने नहीं दूंगा। साथ ही मैं आपको अवगत कराना चाह रहा हूं, ये जो मुहिम मैंने छोड़ी है, ये छेड़ी है, ये आपके पीछे छेड़ी है। इसमें आप लोगों का भी सहयोग चाहिए मुझे। 300 मीटर की दूरी पर बल्ब होगा और अगर उसके बीच में कॉर्नर आएगा तो एक्स्ट्रा पॉइंट दूंगा। ये लाइटें किसी बड़ी कंपनी से खरीदी जाएगी, कमीशन खोरी नहीं चलेगी और खुली निविदा में पहली शर्त दी होगी कि उसकी 1/4 राशि राजगढ़ नगर पालिका के खाते में रहेगी और अगर वो 2 दिन के भीतर खराब होने पर सही नहीं करता है तो उसकी 1/4 राशि जब्त कर ली जाएगी। अब मुझे ये बताओ, जिस राजगढ़ नगर पालिका में तुम पिछले 2.5 साल से रिप्रेजेंट कर रहे हो और 5 बार 7 बार लाइटें आ गई तो खराबी तो ही होंगी हो, या वो खेतों में दिख गई, या किसी के घर के ऊपर की छत पे टकी हुई है। मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूं कि ये प्रथा मेरे कर्मचारियों के द्वारा बिगाड़ी गई है। ये प्रथा कर्मचारी बंद कर दे, अन्यथा सस्पेंशन ऑर्डर साथ के साथ ले जाए और पुलिस केस भी साथ के साथ में दर्ज करा दूंगा। एक लाइट जहां कहीं भी गई है उसकी इंक्वायरी कराऊंगा। ये खुले मन से कह रहा हूं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चौथे महीने में अप्रैल 2014 में 80 लाख की लाइटें आई, वो किसकी बलि चढ़ गई? मैं उसके बारे में तो मैं यही कहूंगा कि जो पूर्व प्रशासन ने पता नहीं उन लाइटों को शायद नगर पालिका की जगह नरक पालिका को समर्पण कर दी होंगी, उसका तो मैं क्षमा याचना मांगते हुए मेरा तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा था जिसके लिए आम जन को मैंने आमंत्रित किया, मैंने आप लोगों से कुछ आशाएं ली, कुछ अनुभव लिए और कुछ ज्ञान लिया जिससे कि राजगढ़ की नगर पालिका का विकास हो सके। उस विकास के बारे में मुझे सुझाव जो महत्वपूर्ण लगे डॉक्टर सर्वेश शर्मा जी के मुझे बहुत लुभाई। डॉक्टर साहब के तीनों प्रस्तावों पर मैं अपनी राय पूर्ण सहमति के साथ व्यक्त करता हूं और इन प्रस्तावों पर अगर किसी भी को कोई आपत्ति हो तो वो खड़ा होकर मना कर दे। मैं राजगढ़ जनता से, राजगढ़ व्यापारीगण से और राजगढ़ के जितने भी दुकानदार हैं उनसे इस बोर्ड की मीटिंग के माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि वो सरकारी जमीन पर अगर कोई अतिक्रमण कर रखा है तो उसे 3 दिन के अंदर अंदर खत्म कर ले। मेरा कर्मचारी जाएगा, उनको निवेदन करेगा, 1 बार नहीं 2 बार समझाएगा, तीसरी बार पीछे मेरा कर्मचारी नहीं जाएगा, पीड़ा पंजा जाएगा, उसका वो जिम्मेदार खुद रहेगा। लेकिन राजगढ़ में जो अस्थायी अतिक्रमण कर रखे हैं, विशेष तौर से बरामदे, विशेष तौर से सब्जी मंडियां कुछ ऐसी हैं जो राजगढ़ में सामान लगा लेते हैं व्यवसायी वगैरह, उनको भी मैं निवेदन करना चाहूंगा इसी मंच के माध्यम से कि मेरा कर्मचारी अगर सफाई करने जाए तो सामान हटा हुआ मिलना चाहिए, तुम्हारी इंतजार नहीं करेगा। राजगढ़ नगर पालिका में सितंबर 2022 को और अप्रैल 2023 को सांडों का फर्जी बिल उठा गया। 43 सांड चले गए राजगढ़ नगर पालिका से। अब मुझे लग रहा है कि 4 महीने में फिर उनके बच्चे पैदा हो गए जो डोल रहे हैं। लेकिन मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो जितने भी सांड हैं और जितने भी आवारा गायें हैं, इनको 7 दिवस के अंदर अंदर टेंडर करके इनको यथा स्थान पर पहुंचा दिया जाएगा। मैं सभी माता बहना आम जनता से निवेदन करूंगा कि वो जहां कहीं भी हो वो मुझे बताएं
और उनका निस्तारण करूंगा, ऐसा मैं आपसे वादा करता हूं। पेंशनर समाज को और पत्रकार समाज को दोनों को ही ये आश्वासन दे रहा हूं, लेकिन ये मैं वादा नहीं कर रहा। अगर एक्ट में है तो प्रस्ताव आज ही लेकर आज ही भिजवा दूंगा, लेकिन भिजवाने से पहले आप मुझको वो जगह चिन्हित कराएं और मेरे जेईएन साहब जाएंगे, आप फिजिकल वेरिफिकेशन करा दें, मैं उसका तारीख करूँ।